साइक्लिक ग्रुप के बारे में हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है और ये जो लेक्चर है ये उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है। तो साइक्लिक ग्रुप के हवाले से एक थ्योरम है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ ए बिलियन और साइक्लिक ग्रुप का एक रिलेशन बताया जा रहा है। अगर एक ग्रुप साइक्लिक है देन इट मस्ट बी ए बिलियन, वो लाजमी ए बिलियन होगा। प्रूफ है लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। हमने एक साइक्लिक ग्रुप लिया, टू प्रूव जी इज ए बिलियन, उसको बिलियन प्रूफ करना है। लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी, हमने जी के दो रैंडमली एलिमेंट लिए, आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए। देन चूंकि एक्स वाई जी के एलिमेंट है, जी साइक्लिक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई जो जी का जनरेटर होगा, इस केस में सपोज करें वो जनरेटर ए है, उसकी सम इंटीग्रल पावर से जनरेट हो रहे होंगे। So there exists some positive integer mn such that x is equal to a raised to the power n, y is equal to a raised to the power m। क्योंकि g साइक्लिक है तो x और y a की पावर m, a की पावर या a की पावर किसी इंटीग्रल पावर से जनरेट हो रहे होंगे। नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू x की जगह a raised to the power n, y की जगह a raised to the power m, बेसिस सेम है, पावर एड हुए, n प्लस m की जगह m प्लस n हम लिख सकते हैं बिकॉज दोनों इंटीजर्स हैं, और a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये y बना, ये x बना, एक्स वाई हमारे पास yx के बराबर आ गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इट मींस g क्या है इस केस में, अबिलियन ग्रुप। सो ये प्रूव हुआ कि हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। इसका कन्वर्स देखिएगा, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू इन जनरल। इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी एवरी साइक्लिक ग्रुप अबिलियन है बट एवरी अबिलियन ग्रुप जरूरी नहीं कि साइक्लिक हो। एन अबिलियन ग्रुप मे और मे नॉट बी साइक्लिक। सो हमने K4 लिया, अब K4 के एलिमेंट्स, K4 के बारे में ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर मौजूद है। सो K4 के एलिमेंट्स क्या है, K4 के एलिमेंट्स है 1 A B A B। ये 1 एक मैट्रिक्स है, ये B, ये A एक मैट्रिक्स है, ये B, इसके अंदर 4 स्पेशल किस्म के मैट्रिसेस हैं। और ये जो K4 का ग्रुप है ये अबिलियन है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि ये किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा, बल्कि ये दो एलिमेंट से जनरेट होता है, ए और बी। ए और बी ये दो एलिमेंट से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। सो यहां से शो हो रहा है कि अबिलियन ग्रुप जरूरी नहीं कि साइक्लिक हो, लेकिन हर साइक्लिक अबिलियन लाजमी होगा। एक और थ्योरम है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर एक ग्रुप साइक्लिक है तो फिर उसका हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। प्रूफ है इसका, लेट G इज बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। देन हमें ये कहा गया कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो हमने एक ग्रुप लिया, ग्रुप G जनरेटेड बाय A, हमने एक ग्रुप लिया और एक उसका सब ग्रुप लिया H। टू प्रूव H इज साइक्लिक, हमने प्रूव करना है कि H क्या है, साइक्लिक है। सो लेट A रेज़ टू द पावर K नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। कहते हैं एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया हमने बिलोंगिंग टू H, H का सच दैट K इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A की पावर K बिलोंग्स टू H। सो हमने H का एक एलिमेंट लिया, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, A रेज़ टू द पावर K, और ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें K जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच A रेज़ टू द पावर K बिलोंग्स टू H। अब H का एक और एलिमेंट ले रहे हैं B। देन अगर बी एच का एलिमेंट है और एच जी का सब ग्रुप है और जी का हर एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, इट मीन ये जो बी होगा ये भी ए की सम इंटीग्रल पावर से बनेगा। सो बी इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर एम फॉर सम एम बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब बाय डिवीजन एल्गोरिथम एम इज इक्वल टू के क्यू प्लस आर, हम ऐसा लिख सकते हैं के जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, m ऑफ कोर्स k से एटलीस्ट क्या होगा, ग्रेटर होगा। m जो होगा यहाँ पे वो k से ग्रेटर होगा। सो डिवीजन एल्गोरिथम से हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो रिमाइंडर पे कंडीशन होगी वो या ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या होगा, लेस देन k होगा, ये लेस देन k होगा। सो b इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m, m की जगह हम लिख रहे हैं k क्यू प्लस r लिख रहे हैं, m की जगह हमने लिख दिया k क्यू प्लस r। अब इनको अलग कर दिया, a रेज़ टू द पावर k क्यू, a रेज़ टू द पावर r। अब यहाँ पे दो पावर्स हैं तो इस तरह से लिखा, a रेज़ टू द पावर k रेज़ टू द पावर q इंटू a रेज़ टू द पावर r, हमने इसको ऐसे लिखा। अब क्या कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स है, यहाँ भी इस एलिमेंट के इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ भी इस एलिमेंट का इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दो तीन स्टेप हम स्किप करके यहाँ पे इस एलिमेंट का इनवर्स आ गया इस एलिमेंट का, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, एक ए रेज़ टू द पावर आर बच गया, क्योंकि यहाँ जब इसका इनवर्स अप्लाई होगा तो वो आइडेंटिटी बच जाएगा। सो
अब ए रेस टू द पावर आर के स्ट्रक्चर को देखें। एक बी एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? बी जो है वो एच का एलिमेंट है। एक ए रेस टू द पावर के का सम पावर आ रहा है, तो ए रेस टू द पावर के किसका एलिमेंट है? एच का एलिमेंट है। यानी ये दोनों एलिमेंट एच के एलिमेंट है, एच सब ग्रुप है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में होगा? एच में बिलोंग करेगा। यानी ए रेस टू द पावर आर जो है ये एच का ही एलिमेंट बनेगा। सो वी क्लेम दैट ए रेस टू द पावर आर बिलोंग्स टू एच, क्योंकि बी भी एच से बिलोंग कर रहे हैं और ये भी एच से बिलोंग कर रहे हैं। रीजन ये है। अब अगर ए रेस टू द पावर आर एच से बिलोंग कर रहा है, इट मींस आर हमें जीरो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आर हम जीरो नहीं लेते तो फिर आर क्या होगा? के से लेस होगा, जो कि इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेस टू द पावर के बिलोंग्स टू एच। अगर हम आर को जीरो नहीं मानते तो उस सूरत में आर जो होगा के से लेस होगा, तो के से लेस हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ गया। इट मींस इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? वो कंट्रडिक्ट कर रहा है, तो हमें आर को जीरो लेना पड़ेगा। सो वी टेक आर इज इक्वल टू जीरो इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, if r lies between 0 and k, as k is the least positive integer, हम ऊपर कह चुके k least positive integer है, for which a की पावर k belongs to h, implies that a raised to the power r h से बिलोंग नहीं करेगा। अगर r हम 0 ना ले तो फिर a raised to the power r h से बिलोंग नहीं करेगा, जो कि कंट्रडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को। सो हमने r को 0 मान लिया। जब r को 0 मान लिया तो इस स्टेटमेंट को अब हम ले रहे हैं a रेस m इज इक्वल टू के क्यू प्लस r की जगह 0 पुट किया, सो m इज इक्वल टू के क्यू बन गया। अब m की ये वैल्यू के क्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, सो b इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m इज इक्वल टू a रेस टू द पावर के क्यू बन जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं a रेस टू द पावर k रेस टू द पावर q, व्हेन वी हैव टू पावर्स देन दे आर मल्टीप्लाइड, सो ये दोबारा ये बन जाएगा। इट मींस बी एच का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है और बी किस से जनरेट हो रहा है? ए की पावर के से जनरेट हो रहा है। मतलब ये हुआ एवरी एलिमेंट, एवरी अदर एलिमेंट ऑफ एच इज जनरेटेड बाय ए रेस टू द पावर के, यानी कि एच जो है जनरेट हो रहा है एक सिंगल एलिमेंट से, दैट इज ए रेस टू द पावर के। इट मींस अगर एच जो कि जी का सब ग्रुप है एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इट मींस कि एच क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। अब हम इस थ्योरम का कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स स्टेटमेंट इस थ्योरम की क्या बनेगी? एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होगा? वो साइक्लिक होगा। ये तो हमने प्रूफ कर लिया। लेकिन अगर सब ग्रुप साइक्लिक हो तो क्या ग्रुप साइक्लिक होगा? जरूरी नहीं है। ये इसका कन्वर्स स्टेटमेंट होगा। सो कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू इन जनरल। इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। और इसके एग्जांपल हमारे पास ये बन रहा है, कंसीडर कर रहे हैं S3। S3 के अंदर ये एलिमेंट्स है और S3 के बारे में ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर मौजूद है, इसको आप रिकॉल भी कर सकते हैं। S3 जो है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि S3 जो है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा बल्कि दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, A और B, विच इज नॉट साइक्लिक, जो साइक्लिक नहीं है। बट H जो है 1AA स्क्वायर, ये S3 का एक सब ग्रुप है और ये क्या है? साइक्लिक है। सब ग्रुप साइक्लिक हो तो जरूरी नहीं है ग्रुप साइक्लिक हो, लेकिन अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो फिर उसका सब ग्रुप लाजिमन साइक्लिक होगा, और इसको हम क्या कर चुके हैं? प्रूफ कर चुके हैं।